बस्ती साहब, अरे माँ हमारे घर में साहब मिस्टर शेखर, मुझे माफ करना, मैं मजबूर था। हाँ बुढ़ी माँ, साहब आप वो भी हमारे घर। हाँ साहब मेरे बेटे चोर नहीं है। तुम्हारे बेटे न चोर है और ना ही बदमाश है, ना कोई क्राइम किए हैं। तुम्हारे बेटे जैसा तो संसार में किसी का बेटा नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। दिल में जिसका लिए अरे आने की होवा, देखो इधर अब घूमता अपने रवि की लाल। अरे माँ ये तो रवि की लाल। अरे एक बार तो बोल मेरे पगले। अरे देख बोल बोल भैया, अरे देख बोल बोल रे। अरे कुमारे हजारी एक बोल बोल लाला कुमारे हजारी। साहब हमारे रवि की लाश तुम्हें कहाँ मिली साहब? हम अपने रवि की इंतजार कब से कर रहे थे साहब, कब से कर रहे थे। हम अपने रवि की मिले मर जाएंगे, नहीं मिलेंगे साहब नहीं। बुड्ढा मिस्टर शेखर, मैं मजबूर था। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बेटे की लाश 24 घंटे के बाद लेकर आओ, परंतु ऊपर वाले अफसरों का दबाव मेरे ऊपर आ गया। बस 2 ही लाशें थी और इसका पोस्टमार्टम बहुत जल्द हो गया। हमारी मजबूरी है कि हम वहां नहीं रोक सकते,
इसलिए मैं मजबूर हो गया और तुम्हारे बेटे की लाश लाना पड़ा मुझे। साहब मैं तो आपसे कहता था कि जब तक मेरे भाई की बारात वापस ना जाए लाश को लाना नहीं, और ये तो मेरा खो ही गया था, मेरा तो और सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा था रवि, लाश को मैं सोच रहा था कि मैं इसकी लाश को लेट कर दूं, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हो गए। मेरे पास भी, मैं इस वर्दी के हाथों मजबूर हूं और मेरे पास भी ऊपर वालों का दबाव था, इसलिए तुम्हारे बेटे की लाश लाना पड़ा। मुझे माफ करना। वाह रे भगवान, आज 25 साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा केस देखा। आज पहली बार मैंने बहुत से मर्डर केस लिए अपने हाथ पर, बहुत सी लाशें देखी, बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम करवाया मैंने। कि लाश, इस परिवार की लाश को देख, इस खुशी के भरे मौके पर ऐसे हादसे को देखकर पहली बार मेरी आंखें भर आई। और आज लगता है कि हे भगवान, अरे क्या कर रहा है तू? मत दे इतना दम किसी को कि आंसू की जगह खून निकल आए। वाह, एक भाई को देखो अपने धर्म को निभाता रहा, अपने भाई की खुशी के लिए अपने बेटे की लाश को देखकर भी अपने अंदर पत्थर रखकर रोता रहा। और एक भाई दूल्हा बना सर पे सेहरा लगाकर अपने भतीजे के बगैर बारात ले जा, और उधर दुल्हन के जोड़े में बेटी वो दुल्हन अपने बारात आने का इंतजार कर रही है। इधर एक धर्म का देवता बैठा है, उधर एक दुल्हन बैठी है, और इधर कफन से लिपटी हुई एक लाश है। अरे वाह रे धर्म के देवता, और वाह रे तेरा साहब के धर्म का देवता यहाँ, और दुल्हन और कफन में बदल डाला। ऐसा मत कर प्रभु किसी के साथ, अन्यथा टूट जाएंगे लोग, टूट जाएंगे। इनकी सिग्नेचर ले लो और यहां से चलो। ओके, आप यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है मुझे। जी सर। चलो मिस्टर शेखर, तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हें बरामद हो चुकी है, अब हम जाएंगे। इनका इंतजाम करना। एक तो बोलते रहे पगले। और शेखर, मिस्टर शेखर, एक बात तुमसे और करनी है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन कितना है? साहब मेरे बताने से क्या होगा, मैं क्या सोचा था और क्या हो गया साहब। इस मौके पर मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तुम बताओ पढ़ाई कितना कर रखे हो? मैं तो बीए पास हो। बीए हो? पर क्या होता है, मैं अपने माँ के सहारे, अपने भाई के सहारे, अपने छोटे बेटे के सहारे जी रहा था। मेरा तो सब कुछ लुट गया साहब, मैं कहीं का नहीं रह गया साहब। शेखर, मैं जानता हूं तुम अपने बेटे और भाई माँ के लिए जीते थे, लेकिन तुम्हें जीने का एक मकसद मैं और बताऊंगा। बस अपने बेटे का कफन दफन करके जिस भी तुम्हें समय मिले मेरे ऑफिस आ जाना और अपना पूरा बायोडाटा लेकर आना, पूरा कागजात लेकर आना। इस मौके पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बाद में शायद तुमसे मेरी मुलाकात ना हो। अगर ओके, चलता हूँ मैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। चलो दीवान जी। वाह, भैया रोने धोने से कुछ नहीं होगा भैया। चलो चलो, मुल्ला की लाश लेकर के गंगा माँ की गोद में के हम कफन दफन करते हैं।
अरे कब से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा रवि आएगा। अरे हमारे शादी में शामिल होगा मेरा मुल्ला। अरे मुन्ना हो अरे तुमने क्या किया रवि, क्या किया। अरे मुन्ना हो लाला हो, अरे कैसे हम भुलाई भी तोरी सुरतिया। मुन्ना हो नहीं रवि, छोड़ी छोड़ी जग जहानवा, भाई महतारी छोड़े छोड़े जग जहानवा। कौलिया है चाचा कई का बरिया। मुन्ना हो कौलिया है चाचा कई का बरिया। नहीं रवि चाचा कैसा बनिया। बुड्ढा मेरे भाई चल चल इसका कफन दफन करते हैं। चल बुड्ढा। अरे चिट्ठिया हो अरे चिट्ठिया हो सब कोई बाचे। अरे भागे न बाचे कोई करमवा बैरी होके चिट्ठिया हो चिट्ठिया हो सब कोई के भाग न पाते कोई करमवा बैरी होगे हमारा करमवा। साला चौकीदार की खबर नहीं रहती। बताओ यहाँ कितना कचरा है साला। कोई हवलदार जी मैं ये चौकीदार कहाँ रहता है साला। चौकीदार सारे यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कभी भी चौकीदार पे कड़ी नजर नहीं रखते हो। सर मैं कहता हूँ मुझे चौकी इंचार्ज थाना इंचार्ज बना दीजिए, लेकिन ये तो मौज करता है, चौकीदार को भी मौज करवाता है। बताओ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, साफ सफाई कुछ नहीं है। देखिए चौकीदार इधर आ। कुछ सफाई कर देता है। हाँ अबे जीभ लगा के चाट था ले। अब क्या करे जब झाड़ू वाड़ू दिए नहीं। क्यों झाड़ू का पैसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता। झाड़ू का पैसा बेच खाए होंगे नहीं तो फिर हुआ क्या?
झाड़ू लाने की जिम्मेदारी हमने तुम्हें दिया था ना। साला मुस्किया रहा, कितने केस पड़े हैं, छानबीन लगाना है, कोई खबर नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ड्यूटी में लग जाइए। ओहो केसर, आप शेखर आप आ चुके क्या? हाँ साहब। आइए मैं आपको बड़े सर से मिलवाता ठीक है साहब, चलिए। जय हिंद। शेखर, बोलिए साहब। अपने कागजात लाए हो? हाँ साहब, मैं सारा कागज जारी लेकर आया हूँ। लाओ दिखाओ। आप करेंगे क्या? आज कागजात मंगाए हैं, क्यों हवलदार? सर क्या करना चाहते हैं यार? गुड, वेरी गुड। वाह, बहुत सही। जिस चीज की जरूरत है मुझे, उतना एजुकेशन है इसमें। वेरी गुड। क्या हुआ सर? ये कागजात में क्यों मंगवाया हो? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ खड़ा होके। मैं यही देख रहा हूँ कि हवलदार और तुम जी सर। बार बार सोच रहे हो कि मैंने शेखर का कि सारे कागजात क्यों मंगाया है। क्यों मंगवाए सर? दीवान जी, जी सर। हम शेखर के बेटे के कातिल को ढूंढ तो ले गए, हाँ सर। उसे सजा भी दिला देंगे, यस सर। लेकिन क्या उसे अदालत में ले जाकर सजा दिलाने के बाद हाँ हाँ। शेखर के दिल को तसल्ली मिलेगी? नो सर। जैसा हादसा हुआ है इसके साथ, जी सर। ऐसा किसी के साथ न हो, हाँ सर। इसके लिए मैंने फैसला किया है क्या किए सर? और कमिश्नर साहब से मैंने स्वयं अपील की है। जी सर। और वो कारण क्या है मैं अभी बताता हूँ। मिस्टर शेखर, बोलिए साहब। तुम्हारे कागजात मंगाने का कारण यह है कि तुम्हारे बेटे के कातिल को पकड़कर मैं अदालत में पेश कर दूंगा, उसे फांसी भी दिला दूं या उम्र कैद दिला दूं, लेकिन तुम्हारे दिल को तसल्ली कभी नहीं होगी। इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से अपील की और उन्होंने मेरी अपील मंजूर कर ली। और जानते हो मैंने तुम्हारे कागजात क्यों मंगाया है? मैं जानना चाहता हूँ साहब। मैं तुम्हें इस इलाके का इंस्पेक्टर घोषित करता हूँ, तुम्हें यहाँ का इंस्पेक्टर बनाता हूँ और तुम्हारे बेटे का केस तुम्हें सौंपता हूँ। सर ये कैसे हो सकता है सर? साहब कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, हकीकत है। आप सही कह रहे हैं। मैं हाँ पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, तुम बनोगे इंस्पेक्टर। और ये बात कमिश्नर साहब ने भी मुझसे कहा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आपने ना तो उसका इंटरव्यू, ना ट्रेनिंग, ना कुछ। मैंने बोला नहीं साहब, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जी सर। बस इतना करना कि मैंने तुम्हारी जमानत ली है, जिम्मेदारी ली है, और मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। साहब मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा। दीवान जी, जी सर। इन्हें वर्दी दी जाए, हथियार दिया जाए, यस सर। और तुम्हारे बेटे का केस मैं तुम्हें देता हूँ। याद रहे, धरती में छुपा हो, आसमान में छुपा हो, पाताल में छुपा हो, ढूंढ निकालो उस कातिल को। फांसी के फंदे तक तो मैं ले जाऊंगा। अगर आपने कहा साहब तो जाकर भी लगा, मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। अपने दिल की आग को कभी बुझने मत देना। जो तेरे बेटे की मौत का आग बदला चुकाने की आग है, इस जज्बे को कभी बुझने मत देना। मिटा दे उन कमीनों को जो गरीब मोहताजों पर जुल्म करते हैं। पकड़ कर लाकर सलाखों के अंदर डाल दे। फांसी तो मैं दिलाऊंगा उन्हें, ये मेरा वादा है तुमसे। और ये कागजात अभी लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। सर मैं शेखर को अभी तुरंत अंदर ले जाके पूरी ट्रेनिंग करवा देता हूँ। ठीक है,
जिम्मेदारी से इसे पूरी ट्रेनिंग देना, सर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम दोनों शेखर के साथ रहोगे। यस सर। ओके। मिस्टर शेखर आइए जवान जी, मेरे साथ चलिए। आप अपना वर्दी लीजिए और घंटे 2 घंटे मेरे साथ ट्रेनिंग लीजिए। जवान जी, जी जिस जालिम ने मेरा जीना बहार करते हैं, अच्छा शेखर, मुझे खून का सुन रहा है, मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। गुड शेखर गुड। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा और खुदा का